व्यास जी को नमन करती हूँ। यहाँ पे समस्त उपस्थित गांव से आए हुए नागरिकगण, भक्तिमय माताओं और आप सभी भक्तगणों को मैं प्रणाम करती हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सिय राममय सब जग जानी, सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। मनुष्योत्तम मुमुक्षुत्तम महापुरुषा संशया, ये तीन चीजें बड़ी ही दुर्लभ से मिलती हैं। सबसे पहली बात कि मनुष्य होना, ये बड़े दुर्लभ की बात कहा भी गया है। दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षणभंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मतलब ये मनुष्य का शरीर है, क्षणभंगुर है, 1 मिनट का भी ठिकाना नहीं। तो किसी ने बड़ी सुंदर ही बात बोली है, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कली प्रात को जान खिली न खिली, मलयागिरि की सुज शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली, कली काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र की झूठ झिली ना झिली, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। मनुष्यत्व आना, ये उससे भी बड़े दुर्लभ की बात। और मनुष्य हो गया, उसमें मनुष्यत्व आ गया, उसमें भक्ति का आना, ये सबसे बड़ी दुर्लभ की बात। तुलसीदास जी का हमें एक पद याद आ रहा है, व्यास जी के माध्यम से हमने सुना था। बुद्धि बढ़ी चतुराई बढ़ी और सुंदरता तन में प्रगटी है, मान बढ़्यो धन धाम बढ़्यो, यस कीर्ति जग में प्रगटी है, झूमत द्वार गजेंद्र हजार, इंद्र से कछु नाही घटी है, तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नार की नाक कटी है। और तीसरी बात, मनुष्य हो गया, मनुष्यत्व आ गया, महापुरुषा संशया, अच्छे व्यक्तियों की संगत में आना, ये भी बहुत बड़े दुर्लभ की बात। देखिए क्या लिखा है, प्रथम भक्त संतन करि संगा, ये भी तो लिखा है, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता, पुण्य पुंज बिनु मिला ही न संता। मतलब कहीं ना कहीं से कनेक्शन वहीं से है। अगर आप उनकी कृपा है तो आज आप यहाँ पे बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, कथा का लाभ ले रहे हैं, ये सब उन्हीं की, गोविंद की कृपा का ही परिणाम है। अगर उनकी कृपा ना हुई होती तो आज हम सब लोग यहाँ पे बैठकर कथा ना सुन रहे होते। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहती हूँ, गुरुजी ने कहा था कि अब कृष्ण जन्म के पहले राम कथा, तो मैं उसमें ज्यादा इंटरनल में घुसना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि कथा वही है जो आप सब सुनते हैं, सुनते आ रहे हैं। कथा सुनने का वास्तव में ये मतलब नहीं है 7 दिन आपने सुना, इसका आंसर सुना और इसका आंसर निकाल दिया। 7 दिन में 18,000 श्लोक हैं, उन पर उनका अनुकरण करके चल पाना ये अत्यंत असंभव है। लेकिन एक शब्द को भी आपने पकड़ लिया तो आप मान लीजिए आपको वहीं पे सारे रामायण, सारे गीता, सारे भागवत, सब कुछ आपने समझ लिया, अगर आपने किसी एक शब्द को भी पकड़ लिया तो। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि सब कुछ अपने हृदय के अंदर है, लिखा भी है, अबध सरस मोहि नहीं प्रिय सोऊ, यह प्रसंग जाने को कोई, नाम रूप लीला धाम। इन चारों में से अगर आपने किसी एक चीज का अनुकरण कर लिया तो तब तो आपकी सद्गति पक्की की पक्की। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं बस लास्ट में इतना कहना चाहती हूँ, व्यास जी मैं तो आपके सामने बहुत तुच्छ हूँ, मैं मूर्ख
क्या बोल सकती हूँ, बस इतना ही कहना चाहती हूँ समय सीमा को देखते हुए। अहो सुरभ्यं बदनारविन्दं गले क्षमाला खलु बालतिलकम् दृष्ट्वा स्वरूपं हृदि भावयुक्तम् श्रीश्यामसुन्दरं सततं नमामि श्रीश्यामसुन्दरं सततं नमामि। धन्यवाद। जो कुछ त्रुटियां हुई हो, क्योंकि मैं कोई कथावाचिका नहीं हूँ, कोई मैं वक्ता नहीं हूँ, बस आप सब के आपके क्षेत्र की ही हूँ। पासी में हमारा गांव है, हमने सोचा व्यास जी से बहुत बचपन से जुड़ी हुई हूँ, जो त्रुटियां हुई हो तो मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तृप्ति पांडे अपनी वाणी को देती हूँ विराम। बहुत बहुत धन्यवाद।